शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा की शुभकामना कितनी वंडरफुल है। शुभकामना का देखें, इस पे जो शीर्षक लिखा हुआ है, शीर्षक एक अलग ही कहानी करता है। देवात्मा की देव अनुराग मूलक शुभकामनाएं, कि भगवान देवात्मा जो शुभकामना कर रहे हैं वो देव अनुरागों से प्रेरित हैं। उनके आधार में, उनकी जड़ में देव अनुराग है भगवान के। ये भजन में लिखा ना, दूसरा भजन जो हमने सुना, आत्म प्रकाशक देव ज्योति गुरु, आत्म तिमिर हर देव ज्योति गुरु, चारों दिग वह पर किरण। भगवान की जो देव ज्योति है वो आत्मा का प्रकाश करती है, आत्मा का रूप दिखाती है हमें कि आत्मा असल में कैसी है। और आत्मा का जो अंधकार है, यानी कि जो अज्ञानता है, उसको हरती है, उसको नष्ट करती है। अज्ञानता हरेगी तो उसके बदले में ज्ञान मिलेगा। तो भगवान ने शुभ कामना की है कि उनकी ऐसी अद्वितीय ज्योति, ऐसी ज्योति जो केवल भगवान देवात्मा के पास है, किसी और के पास नहीं है, जो आत्मा का रूप दिखाती है। जिसको देव ज्योति मिलने लग जाए उसे आत्मा का रूप दिखने लग जाता है, यानी कि उसका असल जो रूप है उसे समझ आने लग जाता है और आत्मा का अंधकार अज्ञानता दूर होती है। तो भगवान शुभ कामना करते हैं कि उनकी ये देव ज्योति चारों ओर फैले और जो जो भी अधिकारी आत्मा इस देव ज्योति को लाभ कर सकता हो उसे प्राप्त हो, ताकि वो अपने आत्मा का जो असल रूप है उसको देख सके और आत्माधिकार से मुक्त हो सके। तो बहुत बहुत सम्मान की हो प्यारे तुम साथियों, हम भगवान देवात्मा की अद्वितीय जीवन गाथा, मुझ में देव जीवन का विकास के पहले खंड का 18वां परिच्छेद पढ़ रहे हैं। तो भगवान ने बहुत सारी अपनी देववाणी में बातें लिखी हैं। तो कल हमने शुरू किया था, भगवान ने क्या लिखा है। भगवान फरमाते हैं कि मेरे साथ प्रेम से जुड़ने की आवश्यकता और उसके फलों के विषय में, कि कोई भी जन जो भगवान देवात्मा के साथ प्रेम सूत्र से जुड़ेगा और प्रेम सूत्र से जुड़कर जो उसे फल प्राप्त होंगे, उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या शब्द है भगवान के। भगवान फरमाते हैं कि मेरे साथ प्रेम से जुड़ने की आवश्यकता और उसके फलों के विषय में मैंने, जो भगवान ने अनुसंधान करके आत्मा और सदधर्म का ज्ञान खोजा था, उसके विषय में लिखते हैं कि मैंने इन्हीं दिनों में, यानी कि सन 1887 से 93 की बात कर रहे हैं भगवान, मैंने इन दिनों में जो वाक्य प्रकाशित किए थे, जो भगवान ने देववाणी लिखी थी, उससे नीचे फिर उद्धृत किया गया है। कल हमने 3 वाक्य पढ़े थे भगवान के, आज चौथा पढ़ते हैं। भगवान फरमाते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद जहाँ तक कोई आत्मा मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक वह देवत्व के उस जीवन में ढलता जाता है जिसका मैं आदर्श हूँ। बहुत सुंदर, बहुत मूल्यवान देववाणी है। क्या कहते हैं भगवान। भगवान देव आत्मा है। देवात्मा भगवान का नाम नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होने लग गया, लगने लग गया कि भगवान का नाम है देवात्मा। असल में देवात्मा तो धर्म जगत जगत की सबसे ऊंची डिग्री है।
सबसे ऊंचा वो स्तर है जिसको भगवान देवात्मा ने अर्जित किया है। हम नाम भी समझ ले, नाम भी है जो बहुत सुंदर है ये। भगवान कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद जहां तक कोई आत्मा मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, भगवान से जुड़ने का अर्थ ही ये है कि भगवान देवात्मा के उच्च प्रभावों को, देव प्रभावों को जितना कोई जन लाभ करने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, जितना प्राप्त कर लेता है, उतना ही वहां तक वह देवत्व के उस जीवन में ढलता जाता है। देवत्व अर्थात सच्चाई, भलाई तथा सुंदरता के रूप में उतना वो ढलता जाता है जिसका हम कहते हैं मैं आदर्श हूँ। सारी मानवता मिलकर भी कल्पना नहीं कर सकती कि एक सच्चा आदर्श जीवन क्या होगा, क्या हो सकता है, जिसे सारी मानवता को जीना चाहिए। अगर ऐसा पता होता, उसका जोर शोर से प्रचार हुआ होता और लोग जी रहे होते, तो ये धरती स्थूल जगत यहीं पे स्वर्ग बना होता। लेकिन हो क्या रहा है सारी दुनिया में? नीच जीवन जो है चरम पे पहुंचा हुआ है। चारों ओर भयानक अराजकता, भयानक नरक फैला हुआ है। एक एक व्यक्ति के अंदर नीच भावों, नीच गुनाहों के बमंडल उठते रहते हैं, बार बार उठते रहते हैं। और वो अपने गंदे प्रभावों से आप भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। एक एक परिवार में नारकीयता भरी पड़ी है, एक एक मोहल्ले में नारकीयता भरी पड़ी है। चारों ओर मनुष्य के नीच जीवन का नर्क छाया हुआ है। तो पुण्य भगवान का संदेश कितना शानदार है। भवन कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद जहां तक कोई आत्मा मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, यानी कि उच्च प्रभावों को ग्रहण करने की योग्यता लाभ करता है और उच्च प्रभाव ग्रहण करता है, वहां तक वह देवत्व के उस जीवन में ढलता जाता है जिसका मैं आदर्श हूँ। भगवान कहते हैं मेरे साथ जुड़कर कोई जन जितने उनके भगवान के देव प्रभाव ग्रहण करता, उतना वो अच्छा बनता जाता है, उतना अपने नीच जीवन को, अपने नीच अनुरागों को, अपने नीच आकर्षणों को, अपनी नीच कामनाओं को, अपनी नीच चिंताओं को, अपने नीच गतियों को छोड़ता जाता है और उनके स्थान पर उसकी आकर्षण उच्च होने लगते हैं, उसकी कामनाएं उच्च होने लगती हैं, उसकी गतियां उच्च होने लगती हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि वहां तक वह जन भगवान देवात्मा के उस आदर्श जीवन में ढलता जाता है, उस देवत्व में ढलता जाता है जिसके भगवान देवात्मा अद्वितीय आदर्श है। अगली बात भगवान फरमाते हैं मेरे साथ जुड़ने के बाद जहां तक कोई आत्मा मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर उन कुल बुराइयों और पापों से घृणा पैदा हो जाती है जिनको मैं घृणा करता हूँ। बड़े सरल शब्दों में बड़ी गहरी बातें हैं कि जहां तक कोई जन भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर उनके उच्च प्रभावों को ग्रहण करता जाता है। चौथे में तो ये था कि भगवान के देव रूप में ढलता जाता है। कि पांचवें में ये है कि जहां तक वो भगवान देवात्मा के प्रभावों को वो ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करता है, वहां तक वह अपने भीतर की कुल बुराइयों को, सारी बुराइयों को और पापों से घृणा उसके अंदर पैदा होती जाती है। देवात्मा के अंदर जो उच्च घृणा है वो उसमें संचार होती जाती है, तो उसमें भी उच्च घृणा बढ़ती जाती है नीच चिंताओं, नीच गतियों को लेकर। छठी बात भगवान फरमाते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद जहां तक कोई आत्मा मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर देवत्व के चार बड़े तत्वों
अर्थात नित्य, सत्य, न्याय और मंगल का प्यार पैदा होता जाता है। प्रत्येक भगवान की देववाणी दूसरे से डिफर करती है, अलग प्रकार की है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद जहां तक कोई आत्मा मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर देवत्व के 4 बड़े तत्वों अर्थात नित्य, सत्य, न्याय और मंगल का प्यार पैदा होता जाता है। ये आगे जाके व्याख्या आएगी, नित्य क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, मंगल क्या है, तब ये ज्यादा और विस्तार से समझाएगी। 7वीं बात, मेरे साथ जुड़ने के बाद जहां तक कोई आत्मा मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर अपनी पेशाचत्व संबंधी नाना चिंताओं और क्रियाओं के लिए दुख और क्लेश उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं जहां तक किसी जन में भगवान के देह प्रभाव पहुंचते हैं, जहां तक वो देह प्रभावों को ग्रहण करने की अवस्था में आता है, वहां तक उससे ज्यादा नहीं, जितनी किसी के अंदर योग्यता है उतने ही प्रभाव ग्रहण कर पाएगा, उतने ही अपने नीच घृणाओं से, नीच चिंताओं से, नीच अनुरागों से वो घृणा कर सकेगा, उनसे बच सकेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो पुण्य भगवान क्या कहते हैं कि जहां तक कोई जन भगवान देवात्मा के देह प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर अपने नारकी जीवन के संबंध में, पिशाचत्व के संबंध में, यानी कि अपने नारकी जीवन के संबंध में नाना चिंताओं और क्रियाओं को लेकर दुख और क्लेश उत्पन्न होता है। वो दूसरों को नहीं देखता, अपने आप को देखता है कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या नीचताएं हैं। क्यों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जिस जिसके अंदर जो जो बुराइयां उसकी पहले हानि करती हैं, दूसरों की बाद में, क्योंकि उसके तो अंदर ही है। हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे नीच राग और नीच घृणाएं हैं। 8वीं बात, पिशाचत्व के समुद्र में डूबते हुए आत्माओं के लिए मैं जीवन की आशा का एक जहाज हूँ। भगवान क्या फरमाते हैं कि सभी मनुष्य, क्योंकि इनकी आत्मिक गठन अधूरी है, विकार युक्त है, आत्म अंधकार भरा पड़ा है, आत्मा ज्ञान की दृष्टि से अज्ञानी है और अहंकार भरा हुआ है, नीच अनुराग भरे हुए हैं। इसीलिए ये दुनिया नारकीय समुद्र है। भगवान ये फरमाते हैं समुद्र में पानी होता है, लेकिन ये जो मनुष्य जगत की दुनिया है, ये इसमें जो समुद्र है उसके अंदर नारकीयता भरी हुई है। जैसे वो गंदा सड़ा कीच भरा होता है ना, कहीं वो दूर तक सड़ान जाती है उसकी, उसी तरह नारकी ये समुद्र है, नर्क का कीच भरी हुई है उसमें। और उस नर्क की कीच के ऊपर भगवान देवात्मा इस प्रकार हैं जैसे समुद्र में जलयान होता है, पानी का जहाज होता है। पानी का जहाज देखे वो मजे से तैरता रहता, डूबता नहीं है। तो क्या कहते हैं भगवान, पिशाचत्व के समुद्र में डूबते हुए आत्माओं के लिए भगवान फरमाते हैं कि ये नारकीय समुद्र है जिसमें सारे ही आत्मा डूब रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो आत्मा डूबने से बचा हो, सब डूब रहे हैं। क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि आधे अधूरे हैं, विकार बहुत भरे हुए हैं, वो डुबोरे हुए हैं। तो पूज्य भगवान कहते हैं कि पिशाचत्व के समुद्र में डूबते हुए आत्माओं के लिए मैं जीवन की आशा का एक जहाज हूँ। मैं ऐसा जलयान हूँ कि जो उस नारकीय समुद्र के ऊपर चल रहा है, जिसमें वह डूब रहे हैं। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, और पिशाचत्व के असरों से गिरी हुई जमातों और कौमों, कौम कहते हैं जाति, जमात कहते हैं वर्ग, क्लास, पिशाचत्व के प्रभावों से गिरे हुए मनुष्यों के वर्गों और मनुष्यों की जातियों को बचाने के लिए, उन्हें उभारने के लिए, पानी में कोई डूब रहा है उसको कोई
बाहर निकाल दे, जैसे पानी ऊपर को धक्का मारे ऊपर आता है, उस तरह उभारने और उन्हें उच्च बनाने के लिए मैं मिसल एक खमीर के हूँ। खमीर उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक यूं समझिए कि ऐसी, वैसे तो विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहते हैं कैटलिस्ट उसको, जो रसायन होता है, रसायन के अंदर उसके अंदर विशेषता होती है कि वो जिसके साथ मिलेगा, अगर उसके अंदर बदलने की संभावना है, उसको अपने जैसा बना लेगा। आप नहीं बदलता, रसायन का अपना रूप वैसे ही रहता है, जो उसके साथ जुड़ जाएगा उसको अपने जैसा बना लेगा। तो अलग अलग विषयों में रसायन अलग अलग हो सकता है। हम दृष्टांत के लिए देखें, घर में अगर दूध का दही बनाना हो, तो बड़े सारे बर्तन में दूध जला में गर्म किया और उसको उचित मात्रा में ठंडा करके उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच दही डाल देते हैं। दही को उर्दू में खमीर कहते हैं, हमारे पंजाबी में जामन कहते हैं, जाग भी कहते हैं, जाग लगा था, यानी कि दही डाल दी दूध में। 1 चम्मच दही से वो इतना बड़ा बर्तन सवेरे सारा ही दही बन जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच 2 चम्मच दूध के अंदर दही डाली। बुद्धि तो हमारी ये कहती है दूध ज्यादा था, उसको कूट के मार के पीस के अपने जैसी दही को दूध बना लेता। लेकिन होता क्या है, 1 चम्मच दही सारे बर्तन को दही बना लेती है। तो खमीर से उर्दू में कहते हैं, हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं देवत्व का ऐसा खमीर हूँ, ऐसा जाग हूँ, ऐसा उत्प्रेरक हूँ कि जो जन मेरे साथ जुड़ जाएगा, मुझे अपने जैसा खराब गंदा नीच नहीं बना सकता। वो अपनी नीचता को छोड़कर उच्च बनता जाएगा। मैं फिर पढ़ता हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने 46 साल इस देववाणी को पढ़ा है। जब मैं पहले बार महोत्सव में आया था, तो कैलेंडर पे लिखे होते हुए पढ़ता था, मैं महोत्सव में कैलेंडर में लगा होता था, मुझे समझ नहीं आता था ये क्या चीज है। फिर बहुत विचार करने के बाद समझाया, धीरे धीरे समझ आने लगा भी ये क्या, बहुत ही जबरदस्त है ये, कि पिशाचत्व के समुद्र में, नार के समुद्र में सारी आत्माएं डूब रही हैं, सब मनुष्य डूब कर मरने वाले हैं, और मैं कहते ऐसा जलयान हूँ, पानी में चलने वाला पानी का जहाज, कि अगर ये आत्माएं जहाज पे चढ़ जाएंगी तो बच जाएंगी, नहीं तो डूब के मर जाएंगी। और फिर कहते हैं और पिशाचत्व के प्रभावों से गिरी हुई जमातों, पिशाचत्व के यानी कि नीच जीवन के, नीच अनुरागों के, नीच घृणाओं के प्रभावों से जो लोग गिरे पड़े हैं, जो वर्ग गिरे पड़े हैं, जो श्रेणियां गिरी पड़ी हैं, जो जातियां गिरी पड़ी हैं, जो व्यक्ति गिरे पड़े हैं, उन सबको मैं इस नार के समुद्र में डूबने से बचा सकता हूँ, उन्हें उभार सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ, और उन्हें उच्च बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा खमीर है। वो खमीर उनको मिलेगा तो वो उच्च बन जाएंगे। इसी देववाणी को थोड़ा और बढ़ाया भगवान ने, 9वें नंबर पे है, देवत्व का यह खमीर। भगवान कहते हैं मेरे अंदर जो जीवन है, देवत्व का जीवन है। देवत्व का हम 3 शब्दों में समझे तो शायद मुझे लगता है कि हमें आसानी से याद रहेगा कि देवत्व क्या होता है। सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य। जिस जन के जीवन में सच्चाई ही सच्चाई हो, देवात्मा के देव रूप में सच्चाई है, सत्य अनुरागी है, देवात्मा शुभ अनुरागी है, और देवात्मा धार्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, धार्मिक सुंदरता ला रहे हैं। तो तीनों को मिलाकर एक शब्द बना लिया, देवत्व। पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि देवत्व का यह खमीर, ऐसी दवा देवत्व की, जिसके अंदर जैसे वो काढ़ा बनाते हैं ना, बूटियों को मिला के काढ़ा बनाते हैं, जो समझ लो ये काढ़ा है धर्म का, जिसके अंदर 3 बूटियां, जबरदस्त बूटियां, संजीवनी बूटियां 3 ये, धर्म संबंधी सत्य, धर्म संबंधी शुभ, धर्म संबंधी सुंदरता। तो भगवान कहते हैं कि देवत्व का यह खमीर जो मेरे अंदर है, भगवान कहते हैं देवत्व केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, इसीलिए देव प्रभाव मेरे पास है।
तो भगवान कहते हैं देवत्व का यह खमीर मेरे अंदर है, मेरे मेरे देव रूप में है, भगवान ये फरमाते हैं, किसी और के पास नहीं है। देवत्व का यह खमीर जो मेरे अंदर है, ये ऐसी दवा है जो पिशाचत्व को मारता है और गारत करता है, कि मनुष्य के नीच रागों को, नीच घृणाओं को, नीच चिंताओं को, नीच कामनाओं को नष्ट करता है। इसलिए वह पिशाचत्व के विष से संक्रांत आत्माओं के उद्धार और उनकी भलाई का पवित्र दैवी उपाय है। भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी है, काश सारी दुनिया समझ सके। भगवान कहते हैं पिशाच देवत्व का यह खमीर जो केवल मेरे अंदर है, ये पिशाचत्व को मारता है, मनुष्य के नीच जीवन को नष्ट करता है, मनुष्य को नहीं नष्ट करता, उसके रोग को नष्ट करता है। और जो जन पिशाचत्व के विष से संक्रांत हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके उद्धार का, उनको इन रोगों से मुक्त करने का, उनको स्वस्थ करने का, उनकी भलाई लाने का एक पवित्र दैवी उपाय है, किसी देवता का दिया हुआ यह उपाय है। हमने सबने समुद्र मंथन की कथा सुनी है ना, कि देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया। तो समुद्र मंथन में कहते 16 चीजें निकली। सबके अंत में एक कलश निकला जो अमृत से भरा हुआ था, जिसको अमृत को पान करके कोई भी अमर हो सकता था, मर नहीं सकता था। तो पूर्णिमा भगवान का वो तो काल्पनिक बात है, लेकिन पूर्णिमा भगवान के अंदर देव देव प्रभाव जो है उनके, वो वो वैसा अमृत है जो निज जीवन को नष्ट करके मनुष्य की आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाता है, स्वस्थ करता है, उच्च जीवनदारी बनने की ओर उसको अग्रसर करता है। और यह खमीर किसी के पास नहीं है। सचमुच में किसी सौभाग्यवान जन को जब पुण्यवान की शिक्षा समझ आने लगती है, समझ आती है, तो धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ने लगता है कि भगवान ने कितनी शानदार बात कही है। 11वीं बात, 10वीं बात, सॉरी। भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा ऐसा नहीं। भगवान के क्लेम बड़े जबरदस्त हैं, बहुत ही खतरनाक क्लेम है भगवान के, जिनके आगे सभी को पराजित होना पड़ेगा। जो भी भगवान को चैलेंज करेगा वो पराजित ही होगा। बस उनको समझ के अपना फायदा दिखता है, लाभ दिखता है, तो अपनाने में फायदा है। क्या कहते हैं भगवान? कोई आत्मा अर्थात कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि जो मनमुख चाल छोड़कर मेरे साथ कुछ भी जुड़ा हो। मनमुख का मतलब अपनी मन मर्जी। इंसान जो है ना, घमंडी इंसान अपनी मन मर्जी नहीं छोड़ता, वो किसी की नहीं मानता, बस मेरे जो मन में आया मैं वही करूंगा। दूसरों को विवश करता है कि तुम मेरी बात को मानो। तो भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा ऐसा नहीं कि जो मनमुख चाल छोड़कर मेरे साथ कुछ भी जुड़ा हो, वह अपनी पहली अवस्था की अपेक्षा श्रेष्ठ व उच्च ना बन गया हो। भगवान कहते हैं जिसने अपनी मनमुख चाल छोड़कर मेरे साथ जुड़ गया, कि मैं अपनी मनमर्जी करूंगा नहीं, जो कि भगवान आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, मैं अपनी मनमर्जी नहीं चलाऊंगा। ऐसा कोई भी इंसान जो भगवान के साथ जुड़ गया, अपनी मनमुखी चाल उसने छोड़ दी, तो वह पहले से श्रेष्ठ बन गया, वो पहले से उच्च जीवनधारी बनता है। जिसने मनमुखी चाल नहीं छोड़ी उसका कुछ भला नहीं हो सकता। 11वीं बात, भगवान फरमाते हैं कि जैसे जो शाख के धतूरे के पेड़ से जुड़ी हुई है, शाख का मतलब टहनी, जो टहनी ऐसे पेड़ से जुड़ी है जो धतूरे का पेड़ है, यानी कि जो विष जहर वाला पेड़ है, जो शाख जो टहनी धतूरे के पेड़ से जुड़ी हुई है,
वह जहरीले फल पैदा करती है। धतूरे से तो विष ही आएगा उसकी टहनी में, तो वो विष वाले ही जहरीले ही फल पैदा करेगी। और जो अंगूर की बेल के साथ जुड़ी होती है वह अंगूर पैदा करेगी, मीठे अंगूर पैदा होंगे उसके। ठीक वैसे ही जो आत्मा अपने व किसी और के मलिन हृदय के वृक्ष से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जो जन किसी नीच स्वभावधारी के साथ जुड़ा हुआ हो, घटिया इंसान के साथ जुड़ा हुआ हो, वह अपने भीतर अपने तथा औरों के लिए विषकर और विनाशकारी फल उत्पन्न करता है। नीच इंसान के साथ जुड़ेगा तो उससे नीच प्रभावी मिलेंगे, वो नीच ही बनेगा। वो अपने लिए भी हानिकारक होगा, अपने संबंधियों के लिए भी हानिकारक बनेगा। और जो आत्मा मेरे साथ जुड़ता है, वो हम कहते हैं जो जन मेरे साथ जुड़ता है वह देव रस को लाभ करके, देव अमृत को लाभ करके देवत्व के पवित्र तथा उच्च अमृत फल पैदा करता है। जो जन देवात्मा के साथ जीवंत रूप में जुड़ गया, भगवान देवात्मा के देव अमृत को लाभ करेगा। उसके जीवन से सारी नीचताएं नष्ट हो जाएंगी, सब प्रकार की, उनकी तुलना में उच्च जीवनधारी बन जाएगा। तो उसके जीवन से जो कामनाएं निकलेंगी वो भी उच्च कामनाएं होगी, जो आकांक्षाएं निकलेंगी वो भी उच्च आकांक्षाएं होगी, जो उसका चिंतन होगा, विचार होंगे वो भी उच्च विचार होंगे, जो वो गतियां करेगा वो भी उच्च गतियां होंगी, और उनसे उसका अपना भी भला होगा और उनका भी भला होगा। तो पूरी भगवान क्या कहते हैं कि जो जन, जो आत्मा मेरे साथ जुड़ता है वह देवरस को लाभ करके देवत्व के पवित्र और उच्च अमृत फल पैदा करता है। ऐसा जन अपने जीवन से हितकर गतियां करके उच्च फल पैदा करता है। प्यारे साथियों, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा तो स्वागत है आपका। मैं ही बोलने जा रहा हूँ, कोई और भी बोले। शुभ हो। कोई कुछ कहना चाहता है? हिमान जी, पढ़ तो आप ही रहे वहां से पुस्तक में से। अब हाँ और जी। विचार क्या रखें। बात तो ठीक है भगवान की, कि जो जी जितना अंश भगवान से जुड़ेगा, चाहे थोड़ा चाहे बहुता, उतने जी। अंश उसे लाभ जरूर होगा, ऐसा कोई कह नहीं सकता। तो ये हाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने और भी कई जगह कहा इस बात को। जी जी जी। यही नहीं, अपनी इसमें आत्मकथा में नहीं, कहीं और भी कई जगह पे लिखा है, देववाणी के नोट में भी है, और जगह भी जी है भगवान ने। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये हम सभी समझ लें कि जितना भी जुड़ेंगे उतना ही फायदा होगा। आप कोई कहने लगे मैं 10 साल से आ रहा, 10 साल से आते रहो, तुम जुड़े कितने, भगवान को हाँ जी। अधिकार कितना दिया हमने दिल पे। कर तो दिया जब जी। हम अपने आपस में ही मान लो लगे रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो जी जी फायदा तभी है जितने गहरे से जुड़ेंगे, जितना गोता लगावेंगे, जैसे वो मोती चुनने वाले समुद्र में हुए हैं ना, वो जितने गहरे जावेंगे उतने ही मोती इकट्ठे करके लावेंगे। तो ये तो जी जी। उतनी बात है श्रीमान जी। शुभ हो आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत से आप समझा रहे, बड़े प्यार से। शुभ हो आप। शुभ जी, शुभ। बहुत ही प्यारी देववाणी है, बिल्कुल फुल प्रूफ है। अधिकारी जी, शुभ आपका। शुभो श्रीमान जी, शुभो। श्रीमान जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी कोई गिलास गंदे पानी से भरा हो, जी उसमें पानी गंदा हो, और उसके ऊपर साफ पानी वाला नल छोड़ दीजिए, तो धीरे 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 गिरता जाएगा और वो पानी साफ हो जाएगा। जी जी। हाँ, तो गंदा पानी। इसी तरह भगवान के सामने, भगवान के जो बताते हैं उन पर ज्यो ज्यो प्रवेश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो गंदगी साफ होती जाएगी और हमारा हृदय मलिन होता जाएगा। शुभ हो श्रीमान। होता जाएगा। साफ होता जाएगा श्रीमान जी, मलिनी साफ हाँ, होता जाएगा। बाहर निकल जाती है, शुद्ध होता है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दृष्टांत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं करके, हमें साफ दिखेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माफ आगे देखिए। कीजिएगा मलिन शब्द बोलने के लिए।
जी जी धन्यवाद जी। अच्छा जी, 12वीं बात भगवान क्या कहते हैं? जैसे कहते जहरीले वृक्ष की शाख यानी कि टहनी, जैसे जहरीले वृक्ष की शाख अपनी निशानियों से पहचानी जा सकती है। जिनको पेड़ पौधों की पहचान हो वो पहचान जाते हैं कि ये टहनी किस पेड़ की है, वो विष वाला पेड़ है, जहरीला पेड़ है, या मीठे फल वाला पेड़ है। तो भगवान कहते हैं जैसे जहरीले वृक्ष की शाख अपनी निशानियों से, अपने लक्षणों से पहचानी जा सकती है, वैसे ही जो आत्मा शाख की न्याय मेरे अमृत वृक्ष के साथ जुड़ा है, वह देवत्व के उन जीवनप्रद लक्षणों से पहचाना जा सकता है जिनका मुझ में आविर्भाव हुआ है। इतनी सुंदर बात कही है। जैसे टहनियों के साथ भगवान ने बताया कि जैसे जिसको पहचान है टहनी, वो पहचान जाएगा टहनी से ये कौन से वृक्ष की है, वो विष वाला है या नहीं। उस तरह भगवान कहते हैं जो जो जन भगवान देवात्मा के साथ जुड़ेगा, उनके देव प्रभावों को लाभ करता रहेगा, उसके उसके नीच चिंताएं नष्ट होती जाएंगी, नीच कामनाएं नष्ट होती जाएंगी, उनके बदले में उच्च चिंताएं आएंगी, उच्च कामनाएं आएंगी, उच्च आकांक्षाएं आएंगी, उच्च गतियां आएंगी। तो भगवान कहते हैं वो जन अपने लक्षणों से पहचाना जाएगा कि भी ये किस प्रकार का व्यक्ति है। उन्हीं वहां ने जितनी शिक्षा दी है, देवशास्त्र चौथे खंड को देखें, भगवान कितने देवोधारी हैं, एक एक संबंध में कितना माइन्यूटली उन्हीं वहां ने शिक्षा दे दी। देव शास्त्र चौथे खंड में भगवान देवात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आयु पर्यंत दूसरों के संबंध में कुछ हमारे कर्तव्य कर्म है, कुछ वर्जित कर्म है। कर्तव्य कर्म हम करने के लिए बाध्य हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि जिसके प्रति हमारे जो कर्तव्य कर्म है हम करें, सुचारू रूप से करें, ठीक रूप से करें, और जो वर्जित कर्म है वो ना करें। वर्जित कर्म किसी को दुख देना, हानि पहुंचाना, उन कर्मों से हमें बचें। और धर्म यही है। कितना सरल भाषा में भगवान ने हमें ये बता दी बात। तो भगवान क्या कहते हैं कि जैसे जहरीले वृक्ष की शाख अपनी निशानियों से पहचानी जा सकती है, वैसे ही जो आत्मा शाख की न्याय मेरे अमृत वृक्ष के साथ जुड़ी है, जैसे टहनी वृक्ष के साथ जुड़ी होती है, भगवान कहते हैं किसी सूत्र के द्वारा मेरे साथ जुड़ा हो। भगवान के साथ जुड़ने के सूत्र क्या हैं? कृतज्ञता, श्रद्धा, विश्वास और आकर्षण। जो भगवान के साथ इन सूत्रों से, ये टहनियां हैं भगवान के साथ जुड़ने की हमारे लिए, इनके माध्यम से भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो, वह देवत्व के जीवन प्रद लक्षणों से पहचाना जा सकता है। यानी कि उसके लक्षणों से पता लग जाएगा कि ये मनुष्य कितना दूसरों की सेवा करने वाला, उनका भला करने वाला है, या सीमान जी कितना। माफ करना बीच में टोकने के लिए। सीमान जी केवल दूसरों के लिए ही नहीं, अपने वर्जित लिए और कर्तव्य कर्म अपने लिए भी। जी, सब स्वस्तित्व में भगवान ने बताया कि अपने लिए भी क्या कर्तव्य कर्म है, क्या वर्जित कर्म है, दूसरों के लिए तो है ही। सबके लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आता है ना इसमें हमारे 16 जो संबंध दिए जी उसमें एक। जी जी, उसमें वही मैं कह रहा, स्वस्तित्व में भगवान अपने लिए भी बता रहे कि हमारे स्वयं के लिए क्या वर्जित है, दूसरों के लिए तो है ही, अपने लिए भी। कि अपने शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य कर्म है, कुछ वर्जित कर्म है। जो स्वास्थ्यत्व के संबंध में दिन चल रहे हैं, पीछे गुजर चुके हैं, तो उनमें दी हुई है शिक्षा, ये उन 16 संबंधों में आ जाता है। तो बिल्कुल भगवान ने कहीं हमें भागने की जगह नहीं छोड़ी। 16 संबंधों में पूरी नेचर को बांट के हमें समझा दिया कि कर्तव्य कर्म क्या है पूरी नेचर के साथ, और वर्जित कर्म क्या है। कर्तव्य कर्म हम करें और वर्जित कर्मों से बचें, तो हम धर्मान बनते जाते हैं। तो यही भगवान ने इसमें दिया है। तो 13वें आदेश में भगवान क्या फरमाते हैं? मैं जिस देवत्व की जिंदगी का वृक्ष हूँ, भगवान एक दृष्टांत देते हैं पेड़ का, कि मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो देवत्व का पेड़ है। इस पेड़ से सारे विश्व की को सत्य ज्ञान भी मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है, आध्यात्मिक सुंदरता भी मिलती है। भगवान ने अपने आप को एक वृक्ष के रूप में कहा यहाँ कि मैं जिस देवत्व की जिंदगी का वृक्ष हूँ,
वह अमृत फल पैदा करता है। यह वृक्ष अमृतदायक फल पैदा करता है, अमृत फल पैदा करता है। और इसलिए जो आत्मा मुझसे शाख की न्याय जुड़ता है, अमृत फल पैदा करने वाले वृक्ष के साथ जो आत्मा कृतज्ञता, श्रद्धा, आकर्षण और विश्वास के साथ जुड़ता है, वह केवल यही नहीं कि खुद भी नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, बल्कि औरों का नाश नहीं करता। आप भी नष्ट नहीं होता, दूसरों का भी वो नाश नहीं करता, किंतु अपने तथा औरों के जीवन में अमृत फल पैदा करता है। प्यारे साथियों, भगवान ने कितना बड़ा टारगेट रखा है हमारे सामने, कितनी भव्य बात कही है कि जो भगवान का सच्चा जीवंत रूप में अनुयायी है। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी के भजन को याद करें, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। उन्होंने ऐसी कामना क्यों की? क्योंकि भगवान देवात्मा मेरी नीच चिंताओं को, नीच गतियों को, नीच कामनाओं को, नीच आकर्षणों को पूरी तरह नष्ट कर देंगे और पैदा नहीं होने देंगे, और मेरे अंदर उच्च उच्च जीवन पैदा करेंगे, जो अपना भी भला करे, औरों का भी भला करे। अपने और औरों के भला के सिवाय और उसके पास कुछ ना हो करने के लिए। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, बहुत मूल्यवान संदेश है। भगवान कहते हैं, मैं जिस देवत्व की जिंदगी का वृक्ष हूँ, वह अमृत फल पैदा करता है। और इसलिए जो आत्मा मुझसे शाखी न्याय जुड़ता है, वह केवल यही नहीं कि खुद विनष्ट नहीं होता, औरों का नाश भी नहीं करता, किंतु अपने तथा औरों के जीवन में अमृत फल पैदा करता है। अपना भी भला करता है, ज्यादा से ज्यादा औरों का भी भला करने का जैसे संग्राम करता है। 14वीं बात, भगवान फरमाते हैं कि जिस तरह कोई गाय भूख रखकर किसी जंगल की घास के खाने से इसीलिए परहेज नहीं करती कि कदाचित उसके किसी पत्ते पर कहीं कुछ मिट्टी लगी हुई न हो। अगर गाय को भूख लगी हुई है, जंगल में है, तो जहां उसे घास मिला उसे निकाल लेना है। वो इसलिए परहेज नहीं करती कि भाई मैं नहीं खाती, इस पे तो मिट्टी लगी होगी। यानी कि जो नेगेटिव सोच रखने वाला है, वो भागने के उसके पास 100 बहाने हैं। सरल रहे बच्चे की तरह। भवन कहते हैं, जिस तरह कोई गाय भूख रखकर किसी जंगल की घास के खाने से इसलिए परहेज नहीं करती कि कदाचित उसके किसी पत्ते पर कहीं कुछ मिट्टी लगी हुई होगी, और कोई आदमी भूख रखकर गेहूं की रोटियों के खाने से इसलिए परहेज नहीं करता कि कदाचित उसमें रेत आदि का कोई कण मिला हुआ होगा। हम खाना खाते हैं, हम अगर हम सोचे तो रेत मिली होगी, रेत का कण में हम तो नहीं खाते, भूखे रहेंगे। ऐसा भी होता है, कभी कभी रेत का कण आ भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है हम खाना छोड़ देते हैं कि जी रेत मिली हुई होती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिस तरह कोई गाय भूख रखकर किसी जंगल के घास के खाने से इसलिए परहेज नहीं करती कि कदाचित उसके किसी पत्ते में कहीं कुछ मिट्टी लगी हुई हो, और कोई आदमी भूख रखकर गेहूं की रोटियों के खाने से इसलिए परहेज नहीं करता कि कदाचित उसमें रेत आदि का कोई कण मिला हुआ हो। उसी तरह देखिए, भगवान हमें कितनी सरल भाषा में कितनी जटिल बातें समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, उसी तरह देवत्व के अमृतप्रद जीवन का कोई भूखा किसी काल्पनिक इस व उस वहम से डरकर मेरे साथ जुड़ने से परहेज नहीं कर सकता, क्योंकि जो खाता है वह बचा रहता है, और जो नहीं खाता वह मर जाता है। भगवान ने ये बात क्यों कही होगी? मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि भगवान का लोग विरोध बहुत करते थे। जो नेगेटिव रोज सोच के लोग हैं, जो नीच अनुरागी हैं, जो नीच घृणाकारी हैं, जो अच्छे श्रोता नहीं हैं, अच्छे विचारक नहीं हैं, वो किसी को उन्नत होते देखकर ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जलते उठते हैं, उसकी टांगे खींचते हैं, ये ऊंचा कैसे उठ रहा है। तो भगवान का विरोध बहुत होता था, जम के विरोध होता था। शायद भगवान को ये वाणी इसलिए ऐसे लिखनी पड़ी होगी
कि तुम लोग मेरा विरोध करते हैं, इसको सोचकर मेरे से दूर मत भागो। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं कि जिस तरह कोई गाय भूख रखकर किसी जंगल की घास के खाने से इसलिए परहेज नहीं करती कि कहीं उसके किसी पत्ते पर मिट्टी लगी हुई न हो, और कोई आदमी भूख रखकर गेहूं की रोटियों के खाने से इसलिए परहेज नहीं करता कि कदाचित उसमें रेत का कण मिला हुआ होगा, उसी तरह देवत्व के अमृतप्रद जीवन का कोई भूखा किसी काल्पनिक इस व उस वहम से डरकर मेरे साथ जुड़ने से परहेज नहीं कर सकता, क्योंकि जो खाता है वह बचा रहता है और जो नहीं खाता वह मर जाता है। भगवान देवात्मा का विरोध देकर बड़े बड़े भाग जाते थे। एक धारणा बन जाती थी ये तो बहुत खराब है। डॉक्टर चंदूलाल जी की बात हम जानते हैं ना, हमने सुनी है घटना। देखो एक ही घटना, उन्होंने पहले धारणा कुछ और बनी हुई थी, वैसे ही उन्होंने देखा कि बठिंडा में रहते थे, चुबारे में डॉक्टर थे, और पिछड़ा सा शहर होता था, रेत उड़ा करती थी, दूर दूर तक खाली पड़े थे, जनसंख्या भी कम थी, सड़कें भी इतनी खुली हुई कहाँ बनी होंगी, ठीक है भी नक्शे में शायद बना रखी हो। तो किसी चुबारे में वो किराए पर रहते थे, पड़ोस में ही किसी चुबारे में उनके भगवान देवात्मा की श्रद्धा बानों ने कोई चुबारा ले रखा था। जब भगवान देवात्मा बठिंडा में आते तो आसपास के गांव के जो श्रद्धावान लोग थे, जो खेती बाड़ी करते थे, वो खेती बाड़ी वाले बड़े सिंपल से कपड़े होते थे, और दाढ़ियां भी बड़ी हुई, मूछें भी बड़ी हुई, बाल भी बिखरे हुए, इतना साधारण से लोग लगते थे, और बड़े सेहत होती थी उनकी, तो देखने में ऐसे लगते थे डाकू हो, गुंडे हो। तो इतना मेकअप का सामान तो आजकल जैसे होगा ना। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि जब ये आते हैं यहाँ पे रात को, और पता नहीं सारी रात क्या करते रहते हैं, आवाजें आती रहती हैं, और ये झुक झुक कर इनको प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये ना, ये डाकू हैं सारे, शक्ल देखकर उनकी, खेती बाड़ी वालों की, और ये इनका सरदार होगा जो इनके आगे झुकते हैं। इनसे दूर दूर रहने में फिर दूर रहते थे। एक बार बठिंडा रेलवे स्टेशन पर भगवान देवात्मा अपने शिष्यों को भाप की रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे कि भाप की जो रेलगाड़ी है, इसके एक पार्ट में पानी खूब भरा होता है, एक कोयला रखा होता है, और एक जगह अंगीठी में वो कोयला जलता है, और पानी को उबाल कर खूब भाप बनाते हैं, और उसको उस भाप को जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है, मशीनरी बनाई हुई है, उसमें एक प्रोसेस में से नीचे गुजारते हैं, तो भाप के धक्के से इंजन की जो मशीन है उनको धक्का लगता है। वो धक्का लगता है, वो पहियों से जुड़ी है, वो पहियों को घुमाती है, और वो पहिए दौड़ते हैं, उससे इंजन दौड़ता है, और इंजन के पीछे जितने डिब्बे लगे हों डिब्बे भी दौड़ते हैं। तो भगवान बता रहे थे कि भाप की शक्ति इन हजारों इन डिब्बों को, जिनमें बहुत वजन है, हजारों मील दूर तक ले जाती है खींच के। ठीक उसी तरह भगवान कहते हैं जो मनुष्य के अंदर शक्तियां हैं, खासकर नीच शक्तियां, ये भी इसको नीच जीवन में हजारों मील दूर तक ले जाते हैं। हमें अपनी शक्तियों को बदलने की जरूरत है, भगवान के प्रभावों को पाने की जरूरत है। डॉक्टर चंदूलाल जी पास से निकलते रुक गए कि कोई अच्छी बात लग रही है, भगवान की दृष्टि पड़ी, उन्होंने बुला लिया, भाई पास आके सुन लो, दूर क्यों खड़े हो। तो उन्होंने भगवान का ये उपदेश सुना, सदा के लिए भगवान के हो गए। तो इसमें क्या लिखा है कि जो खाता है वो बचा रहता है, जो नहीं खाता वो मर जाता है। यानी कि जो देव अमृत पाने के लिए संग्राम करेगा, फालतू की ऐथा बातों में, ऐथा वहम में नहीं पड़ेगा, और जब जिसने देख लिया भगवान को, जान लिया, समझ लिया, उसके तो सारे वहम दूर हो जाने चाहिए। तो भगवान ने कितने पॉजिटिविटी कितनी इसके अंदर भरी है, जो यूनिवर्सल है, साधारण बात नहीं है। तो प्यारे साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, काश हम अपने सौभाग्य का बोध पा सके, मैं पा सकूं, आप सब पा सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। रात को भजन रात्रि है, तो कृपया भजन तैयार करके आए, और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और भजनों के एक या दो पद गाया करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। कई भजन बड़े लंबे लंबे हैं, समय काफ़ी लग जाता है, और रात के 9:20 तक हमें खत्म भी करना होता है भजन। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय।
सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे, और फिर कल प्रातः 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।